नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर 12 सांसदों के निलंबन के मामले पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर सांसदों ने माफी मांग ली होती तो उनका निलंबन खत्म हो सकता था, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि संसद में जनता की बात उठाकर हमने कोई खता नहीं की, लिहाजा माफी नहीं मांगेंगे। I wish to raise a very important procedural issue relating to suspension of 12 members of Rajya Sabha for the entire duration of the session. Right, Karge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can make a statement. Sir, you're not allowing me. 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? विपक्ष इंसाफ मांगता रहा और सत्ता पक्ष माफी की मांग पर अड़ा रहा। नतीजा सिफर रहा। निलंबित राज्यसभा सांसद निलंबित ही रह गए। सदन में उनकी एंट्री पर लगा बैरिकेड हट नहीं पाया। मॉनसून सत्र में खता हुई, शीतकालीन सत्र में सजा का ऐलान हुआ। निलंबित सांसदों ने उपसभापति से मुलाकात की, नाइंसाफी की शिकायत की, इंसाफ की गुहार लगाई। बावजूद इसके आसन के रुख में बदलाव नहीं आया। The 80 members of the treasury. We requested you to revoke it, and it has been done selectively. There are some members nothing to do with this, and this incident happened in last session. How can you take this? If the members who have committed this sacrilege against the House, they have not expressed any remorse. On the other hand, they are justifying, and so I don't think the appeal of the leader of opposition is worth considering. सभापति के रुख से आहत विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। सदन से निकलकर तमाम सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आ गए। बापू से सत्ता पक्ष की शिकायत करने लगे। किसी को तानाशाही का ख्याल आया, किसी ने हिटलर शाही बताया। ये पैगाम पहुंचाया कि मौजूदा सरकार बहुमत के अहंकार में डूबी है, हर आजाद आवाज को खामोश करना चाहती है। क्या हम जनप्रतिनिधि हैं? जनता की आवाज सदन में जहाँ के हम सदस्य हैं वहाँ नहीं उठाएंगे तो और कहाँ जाके बोलेंगे? क्या किसानों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया उन्होंने? उनको यहाँ तक कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक कह दिए। आज उसी बिल को उन्होंने वापस ले लिया, बिना चर्चा के वापस लिया। उस 3 कानून में क्या चीज वापस लिए, क्या वापस नहीं लिए, ये भी स्पष्ट नहीं है। माफी मांगना जरूरी है, खेद प्रकट करना जरूरी है। आपको लगता है जनप्रतिनिधि के तौर पर ऐसा करना चाहिए? किस बात की माफी मांगे? हम पूछना चाहते हैं, क्या किसानों का आवाज उठाना गुनाह है? क्या भारत देश के जनताओं का, गरीबों का, महिलाओं का आवाज उठाना, सदन में बात रखना गुनाह है? हमारा कहाँ पे क्या गलती है? हम किस बात की माफी मांगे? अब बहुत स्पष्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, खेद नहीं तो फिर निलंबन वापस नहीं। यू हैव टू से सॉरी। जो अन्याय करता है उनको माफी मांगना चाहिए। तो हमको पता है कि डेमोक्रेसी उसके हाथ में हत्यारा हो रहा है, इसीलिए उनको माफी मांगना चाहिए। वो जो बिल था, लाखों जो वहाँ पे एम्प्लॉयड लोग हैं उनको प्रभावित करता, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रभावित करता। तो उनकी अगर आवाज उठाने के लिए हमें सस्पेंड किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि प्रजातंत्र के सारे उसूल को खो बैठी है और उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप लोगों के बाहर आ जाने से स्पष्ट हो गया है कि जो आंकड़ा है विपक्ष का वो सत्ता पक्ष के आंकड़े से कम गया। तो आई डोंट नो किस हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है, पर क्लियरली सत्ता पक्ष को कुछ ऐसे बिल्स पास करने होंगे जहाँ पे उनको लग रहा होगा कि विपक्ष आवाज बुलंदी से उठाएगी, जनता की आवाज उठाएगी। इसके लिए चुप कराने का काम हुआ है, और क्या कहेंगे। निलंबित सांसदों की तरह विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। सबसे बड़ा इल्जाम ये कि सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद अगर फिर से उसको सदन में लाके उनको सस्पेंड करना, ये एब्सोल्युटली बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ है। इसीलिए हम कंडम करते हैं और फिर से हम निवेदन करते हैं चेयरमैन से कि उन्होंने जो ऑर्डर पास किए है 12 लोगों के बारे में वो वापिस ले। ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की और हमारी बात रखने का जो अवसर मिलते हैं उसको छीनने की ये एक नया तरीका अपनाते हैं। कि ये तानाशाही पूर्ण फैसला है केंद्र सरकार का, जिसमें 12 सांसदों को
बगैर सुने, बगैर नेम किए पिछले सत्र की कार्रवाई को मुद्दा बना के सस्पेंड किया गया। ये पूरी तरीके से नियमों के विपरीत है, असंवैधानिक है। जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का इनडिसिप्लिन पिछले मॉनसून सेशन में देखा, ये शायद ही इस सदन में हमने पहले कभी देखा होगा। एक माननीय सदस्य ने तो जो एलईडी स्क्रीन थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाजू में टेबल के ऊपर, उस पे टेबल पर चढ़कर उस स्क्रीन को उतारने की कोशिश की। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा गूंजा। विपक्षी दलों ने इसे नाइंसाफी बताकर फैसला वापस लेने की मांग की, लेकिन सत्ता पक्ष और आसन के रुख से निराश होकर वॉकआउट कर गए। सत्ता पक्ष को कोसते हुए बापू की प्रतिमा के पास हाजिर हो गए। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इल्जाम लगाया कि सरकार विपक्षी नेताओं में डर पैदा करना चाहती है और सांसदों का निलंबन भी डर पैदा करने का ही एक हथकंडा है। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ये आज की सरकार की ये एक नया तरीका है हम सबको डराने की, धमकाने की। इसीलिए हम ये विरोध करते हुए इन लोगों के साथ जो राज्यसभा में सस्पेंशन हुई है, उन लोगों के साथ हम अपना संबंध रखते हुए आज लोकसभा में हम लोग वॉकआउट किए हैं। ये बहुत ही गलत है, हम सब बहुत दुखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, आप जितना हमारी नीतियों का विरोध करना है केंद्र सरकार का करो, लेकिन अपनी बात सदन में करो। ये लोग के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, कुछ इनका इशू बचा नहीं है, देश की जो गति है उसको ये रोकना चाहते हैं, इसलिए ये अभद्रता कर रहे हैं। और अभद्रता करने वालों को स्वयं ही चेतना चाहिए कि सदन चलने में देश का भला है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी राज्यसभा के 12 सांसदों का निलंबन खत्म नहीं हुआ। सत्ता पक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक ये लोकतंत्र की हार है। देश की सबसे बड़ी पंचायत को बहुमत के बाहुबल से बुलडोज करने की कोशिश है। संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज़ 24। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी के बीच नुकसान आम आदमी का है, क्योंकि संसद की कार्यवाही ठप रही और अहम बिल जो है वो लटके रहे, उन पर चर्चा नहीं हो पाई। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलने के बाद बिहार में शराबबंदी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को नाकाम ठहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है, जबकि सरकार के मंत्री और सत्ताधारी विधायक विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश इसे बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल बाद एक बार फिर से शराबबंदी की शपथ दिला रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को शराब ना पीने की कसम खिला रहे हैं। कानून को सख्ती से लागू कराने का आह्वान कर रहे हैं। लेकिन जिस विधानसभा में जनता के नुमाइंदों ने इस कानून का निर्माण किया, अब बिहार की उस सबसे बड़ी पंचायत के पास ही शराबबंदी की पोल खुल गई है। विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने की खबर मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने भी मौके का मुआयना किया और नीतीश सरकार को शराबबंदी में नाकाम ठहरा दिया। पूरी तरीके से चौपट करते हैं लोगों ने। अब अगर बिहार विधानसभा में मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री खुद बैठा है, कितना मीटर होगा मुख्यमंत्री चैम्बर से? 100 मीटर भी नहीं होगा। आप समझे कि मुख्यमंत्री जहाँ रहते कितनी किलोमीटर तक सुरक्षा घेरा रहती है। बिहार विधानसभा परिसर के अंदर शराब की खाली बोतलें मिलने का मामला सदन में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से इसका संज्ञान लेने को कहा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे गंभीर माना। अध्यक्ष महोदय, पूरी बात खत्म हो जाए, गंभीर मसला है महोदय। लोगों ने शपथ लिया था महोदय, यहाँ कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को। अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है महोदय, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय होम मिनिस्टर भी हैं और पुलिस की जवाबदेही है। और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है, ऐसी बात आप बता रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा,
आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए आज ही हम सबको कहते हैं। विधानसभा के भीतर तेजस्वी ने मोर्चा संभाला तो बाहर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शराबबंदी पर सरकार को घेर लिया। राबड़ी की अगुवाई में आरजेडी के विधायकों ने शराबबंदी को नाकाम करार दिया, तो वहीं राबड़ी देवी ने पूछा कि आखिर पुलिस दुल्हन के कमरे में कैसे दाखिल हो गई। शराब माफिया के जब सरकार नहीं रोकेगा तब तक ही शराब मिलता रहेगा। सरकार को चाहिए कि माफियाओं को जो बाहर से जो शराब लाता है, इंटर जो करता है, वहाँ प्रशासन पुलिस को लगाना चाहिए, मजबूत आदमी को छानबीन करके गाड़ी जो उत्तर प्रदेश से आता है, नेपाल से आता है, झारखंड से आता है, चाहे कहीं से आता है, तो उस पर तो बॉर्डर पर चेकिंग होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानूनों की वापसी के बाद सरकार एमएसपी पर नर्म पड़ती दिखाई दे रही है। किसान नेता दर्शन पाल ने दावा किया है कि एमएसपी पर चर्चा के लिए सरकार ने 5 नाम मांगे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा जल्द ही इस पर चर्चा करेगा। उधर किसान नेता राकेश टिकैत का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है और 4 दिसंबर की बैठक में ही आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन किसानों का आंदोलन एमएसपी की गारंटी के बिना खत्म नहीं होगा। तो 2 तरह 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय करेंगे और उससे पहले भारत सरकार बातचीत करे। जो मुकदमे हैं उनका, जो किसान शहीद हुए उनके बारे में, जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके बारे में, तो ये सारे सवाल हैं हमारे। अभी इस तरह से कोई मोर्चे खत्म नहीं हो रहे। 4 तारीख की मीटिंग है, मीटिंग होगी। नॉन स्टॉप 9 में अब एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये कि किसानों पर दर्ज मुकदमों पर गृह मंत्रालय का बयान आया है। किसी भी राज्य को केस वापस लेने का आदेश नहीं दिया है, राज्य सरकारें इस पर खुद फैसला करें। गृह मंत्रालय का बयान कि हमने किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को नहीं कहा है किसानों पर केस को लेकर, और राज्य सरकारों को इस पर खुद फैसला लेना होगा। राज्यों को केस वापस लेने का आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिया। नॉन स्टॉप 9 में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।